लिक्विड राइनोप्लास्टी क्या है? लिक्विड राइनोप्लास्टी और ये क्या परमानेंट है और कितने समय तक टिकती है, बात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। दोस्तों आपने सुना होगा ओपन राइनोप्लास्टी, क्लोज राइनोप्लास्टी, सर्जिकल राइनोप्लास्टी, लेकिन बहुत बार एक लाइन आती है लिक्विड राइनोप्लास्टी। क्या है लिक्विड राइनोप्लास्टी? दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि बहुत बार क्या होता है कि जो हमारे नोज पे जो कुछ विकृति होती है, जो हल्का सा डिप्रेशन होता है या हल्का सा बम्प होता है, तो उसको ठीक करने के लिए एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम फीलर्स बोलते हैं। वो एक लिक्विड फीलर होता है जिसको हम हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। सो वो हाइलुरोनिक एसिड जो है वो एक लिक्विड मटेरियल होता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे नोज के ऊपर जहाँ पे डिप्रेशन या फेस के अंदर कहीं पे भी उसको यूज किया जा सकता है, ऐसा नहीं वो नोज के लिए यूज में लेते हैं। तो जहाँ पे वो गड्ढा है या जैसे मान लो ये डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को फिल करने के लिए इंजेक्शन से उस हाइलुरोनिक एसिड को फिल कर दिया जाता है, तो ये लिफ्ट अप हो जाता है। या मान लो आपको माइनर बम्प है हल्का सा, तो इस बम्प के दोनों तरफ जो है वो हाइलुरोनिक एसिड जो है फिल कर दिया जाता है, तो वो बम्प गायब हो जाता है। लेकिन ये दोस्तों जो चीज है ना, ये क्विक जो रिजल्ट्स है उसके लिए ठीक है। अगर हम लॉन्ग लाइफ की बात करते हैं तो ये जो मटेरियल है हाइलुरोनिक एसिड, इसका 1 या 1.5 साल पे धीरे धीरे उसका बायोडिग्रेडेशन वो अपने आप क्या खत्म हो जाता है। तो जैसा आपकी पहले विकृति थी वैसी वापस हो जाती है। बट कई बार सिचुएशन ऐसी होती है दोस्तों कि जैसे आपको मैरिज है और आपको कोई प्रॉब्लम है, वो आपको क्या है लिक्विड राइनोप्लास्टी हाइलुरोनिक एसिड जिसको हम फीलर बोलते हैं, उससे आप करा सकते हैं। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये अगेन एंड अगेन कराने पड़ते हैं। एंड कई बार क्या फीलर के भी अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर टेक्निकली साउंड अगर फीलर को नहीं लगा लिया और वो कई बार अगर आपकी वेन में या कहीं आर्टरी में अगर इंजेक्ट हो गया, तो बहुत बार कई बार जानलेवा कॉम्प्लिकेशन या स्किन पे नेक्रोसिस भी हो सकता है। ये फीलर के कारण होता है। इसकी जो लिक्विड राइनोप्लास्टी है उसकी पहली लिमिटेशन ये है कि बहुत जो है माइनर डिफॉर्मिटी को कंसीलेज करने के लिए, कीमोफ्लाज करने के लिए लिक्विड राइनोप्लास्टी यूज में लेते हैं, ना कि जैसे कि स्ट्रक्चरल राइनोप्लास्टी के अंदर जैसे टेढ़ा नाक है आप उसको स्ट्रेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्लैट नोज है हम उसको लिफ्टिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो लिक्विड राइनोप्लास्टी में पॉसिबल नहीं है। सो दोस्तों देखा आपने कि क्या है लिक्विड राइनोप्लास्टी और क्या उसका जो है आगे का जो है वो प्रक्रिया है, कैसे वो काम करता है। थैंक यू।